हाय एवरीवन, आई एम लता कपूर। होम पैराडाइज में आप सबका वेलकम करती हूँ। आज यूट्यूब चैनल पे बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ नहीं आई हूँ। आज मैं आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ में। रेसिपीज बहुत सारी बना ली, लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी यूजफुल वीडियो है। आप लोग अगर बिगनर हैं, कुछ बेकिंग में कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज निकाले हैं जिसमें मैं केक प्रीमिक्स वगैरह बनाना सिखा रही हूँ। और आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग जूम पे क्लासेस देते हैं जिसमें आपको पूरा मेथड बताया जाता है, बिगनर बताया जाता है कि आपको केक बनाते समय स्टार्टिंग में अगर आप एक बिगनर हैं, क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है केक बनाने के लिए, कौन कौन से टूल्स की जरूरत होती है, उसकी नॉलेज देंगे हम लोग। केक प्रीमिक्स देंगे, होममेड केक प्रीमिक्स होंगे, आपके कप केक्स हो गए, आपका सेमी कमर्शियल हो गए, कमर्शियल हो गए, जिससे कि आप एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं घर पे ही केक बनाने का। और यहाँ पर आज आपको मैं बिल्कुल ही स्टार्टिंग से बताने वाली हूँ कि अगर आप एक केक बनाना चाहते हैं तो आपको मेन कौन कौन से टूल्स की जरूरत होगी। थोड़ी सी टूल्स की नॉलेज होनी जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जब भी कोई रेसिपी बनाते हैं, कोई भी रेसिपी उठाते हैं, तो उसमें जो भी मेजरमेंट दिए जाते हैं वो ग्राम में दिए जाते हैं या फिर कप में दिए जाते हैं। तो इसमें क्या है, आइडिया नहीं चलता। जैसे हम लोग कभी अपना कुकिंग करते हैं, कोई डिशेस बनाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हम आइडिया से बोलते हैं स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। यहाँ पर टेस्ट नहीं चलता कि टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम सॉल्ट डाल देंगे या शुगर डाल देंगे। यहाँ पर टेस्ट नहीं चलता, यहाँ पे प्रॉपर मेजरमेंट चलते हैं। मेजरमेंट के लिए हमारे को कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमारे को चाहिए होते हैं इस टाइप के कप। ये कप हैं जो कि आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। ये 1 कप, हाफ कप, 1/3 कप, 1/4 कप, इस टाइप में कप होते हैं। और जब भी आप कोई रेसिपी उठाते हैं तो वहां लिखा होता है 1 कप ऑफ मैदा। ठीक है, तो आपको 1 कप मैदा चाहिए, तो उसके लिए आपको इस तरीके से मेजरमेंट वाली कप चाहिए होंगे। तो ये कप बहुत जरूरी है। ये प्लास्टिक में भी आते हैं, स्टील के भी आते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। और ऑनलाइन बहुत अवेलेबल सारे से मिल जाते हैं, नहीं तो जहाँ पे बेकिंग का सामान मिलता है वहां पे भी मिल जाएंगे। ये 2 साइजेस में आते हैं, 240 ml एंड 220 ml। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा है। और जब भी कोई रेसिपी को उठाएं, आप देखें तो वहां लिखा होता है, मान लीजिए 100 ग्राम, तो उसके ब्रैकेट में लिखा होता है कि जो कप यूज हुआ है वो 120 ग्राम का है, सॉरी 220 ग्राम का है या 240 ग्राम का है। तो ये चीज जरूर देख लीजिएगा इसी कि हम कोई भी रेसिपी बनाएं उसके लिए हमारे लिए पास ये होने बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ ही हमारे पास चाहिए इस तरीके के स्पून्स। ये स्पून भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप रेसिपी में देखते हो 1 टेबल स्पून जितना आपने कॉर्नफ्लावर डालना है, इस तरीके से आपके पास लिखा हुआ होता है। तो मेजर करने के लिए आप घर के जो नॉर्मल स्पून होते हैं उससे इसको मेजर नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी एक्यूरेट आपको चाहिए होता है। तो इस तरीके के एक आते हैं, ये भी प्लास्टिक में भी मिल जाते हैं। 1 टेबल स्पून, हाफ TSP, 1 TSP, इस तरीके के पूरा 1/4 TSP, सारे इस तरीके के आपको मिल जाते हैं। और ये भी इजिली आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे, नहीं तो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। तो अगर आप बेकिंग करना सीखना चाह रहे हैं तो इस तरीके के लिए आपको सबसे पहले जरूरी है मेजरमेंट कप एंड स्पून्स। इसके बाद में एक आता है कि आपकी कोई भी रेसिपी ग्राम में दी होती है। कई बार होता है अगर आप किसी अच्छे किसी प्रोफेशनल से सीखते हैं तो वो आपकी रेसिपी को ग्राम में देते हैं। तो ग्राम में देने के लिए इस तरीके का एक स्केल आता है, ठीक है, मेजरमेंट स्केल आता है, वेट स्केल कहते हैं इसको। तो ये भी आपका इस तरीके से होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरीके का एक स्केल होता है जिसमें आपके सारे जो ये होता है, इस तरीके से आपने इसको ऑन ऑफ करना है। यहाँ पे ऑन करा, ये आपका 0 पे आ गया। इसके बाद में आपने जो भी आपने अपना कंटेनर लिया, मान लीजिए आपने ये कंटेनर लिया और इसको इसके ऊपर रखकर वापस से अगेन से आपने इसको 0 कर दिया, ठीक है। उसके बाद में अगर आपका लिखा हुआ है 100 ग्राम ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर, तो ये 0 पे हो चुका है। यहाँ पे देखिए, अब इसके अंदर अपना ऑल पर्पस फ्लावर को आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। या फिर लिखा हुआ है 20 ग्राम जितना कॉर्नफ्लावर, तो यहाँ पर आपने ऐड करा और 20 ग्राम इसमें कर सकते हैं। इसको आपने जैसे अगर आप मान लीजिए आपने 100 ग्राम इसको कर लिया, अगेन से इसको 20 ग्राम पे करने के लिए आपको अगेन से क्या करना पड़ेगा कि मेरे को अगेन से इसके अंदर ये नहीं है कि 100 ग्राम में 20 और ऐड कर देती हूँ तो 120 ग्राम हो जाएगा। वो भी है एक आइडिया, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपने 100 ग्राम आपने ऑल पर्पस फ्लावर डाल दिया है। अब उसके बाद अगेन से इसको क्लिक करेंगे और इसको 0 पे कर देंगे, दोबारा से 0 पे आ गया। अब इसके अंदर 20 ग्राम आप कॉर्नफ्लावर वगैरह इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है, ये स्केल लेना बहुत जरूरी है। अगर आप बिगनर हैं, बेकिंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये बहुत यूजफुल है। तो इस तरीके का आपको जो है ये भी ऑनलाइन एंड आपको ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएगा। जहां पर आपका बेकिंग का सारा सामान मिलता है वहां पे ये मिल जाएगा। बहुत कम रेंज पे है, शायद ये 225 या 200 या 300 की रेंज में ये मिल जाता है आपको। तो ये इस तरीके से बैटरी ऑपरेटेड है, ये आराम से मिल जाएगा। इस तरीके की यहाँ पे बैटरी डलती है, इसको यहाँ पे देखिए
2 बैटरी डलती है, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। जब आपका यूज ना हो तो इसको ऑफ करके रख सकते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी यूजफुल चीज है, तो इसको भी आप एक बार जरूर इसको ले लीजिएगा अगर आप इस तरीके की बेकिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, सबसे पहले कि हमारे को मोल्ड की नॉलेज होनी चाहिए। मोल्ड चाहिए होते हैं, सबसे बेकिंग करने के लिए मोल्ड चाहिए होते हैं। मोल्ड काफी तरीके के और काफी साइजेस के साथ साथ काफी शेप्स में आते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को मोल्ड दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे देखिए इस तरीके के मोल्ड्स आते हैं, हर तरीके के मोल्ड्स आते हैं। मार्केट में बहुत तरीके के मोल्ड्स आ रहे हैं, सिलिकॉन मोल्ड्स भी आ रहे हैं, बहुत तरीके के मोल्ड्स आजकल मार्केट में मिल रहे हैं। तो आप कोई भी ले सकते हैं। आप इस तरीके के जो सिल्वर वाले होते हैं बहुत सस्ते होते हैं, तो इस तरीके से लेते हैं। देखिए इस तरीके का आप एक मफिन्स मोल्ड आता है, ये भी ले सकते हैं। इससे डिजाइनिंग करना है, कोई कप अगर आपने केक को कोई 2 लेयर में बनाना है तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। एक ये हो गया। छोटे कोई आपने आजकल जैसे चल रहे हैं आपका टिफिन लंच बॉक्स केक जो चल रहे हैं, उसके लिए आप इस तरीके के छोटे छोटे मोल्ड ले सकते हैं। ये छोटे छोटे मोल्ड है, तो ये सभी इन चीज में आपके अवेलेबल है। स्क्वायर में है हमारे पास में, हार्ट शेप में है, आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें रेक्टेंगल में मिल जाएगा आपको ये, एंड आपको बिग साइज में अगर आपको बनाना है तो इस तरीके का आपको राउंड शेप में भी मिल जाएगा। ये सभी इस तरीके के मिल जाते हैं। ये एक आता है रिमोट बार टाइप में, काफी सारी डिफरेंट शेप्स में आ रहे हैं, तो आप इसको भी ले सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं 1-2 ले लीजिए और आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग होता है, जैसे कि आपने 1 कप जितने का आपने प्रीमिक्स का आपने अगर बनाना है तो उसके लिए आपको 6 to 7 इंचेस का मोल्ड लगता है। डिपेंड करता है कि आपके कितनी बड़ा आपने केक बनाना है, कितना प्रीमिक्स आपने यूज करा है। तो ये सारे मोल्ड मार्केट में बहुत इजिली मिल जाते हैं। 80 रुपीज से स्टार्ट होते हैं, बाकी जैसी आपको चीज जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे इसके प्राइजेस बढ़ते जाते हैं। तो इसको आगे इसको हटाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हटा दो। क्या हटा दूं? ये क्या हटा दूं? ये मोल्ड क्यों नहीं बढ़ रहे हैं तू? हाँ चालू हो। नेक्स्ट आते हैं इस तरीके के मोल्ड आते हैं, ये मफिन्स ट्रे आती हैं, ठीक है। इसको ग्रीस करना नहीं पड़ता, ये बहुत ही अच्छे होते हैं, आजकल बहुत ही अच्छी इसमें आ रहे हैं। और इस तरीके का मोल्ड आता है जिसमें आपका केक के भी आते हैं इसी टाइप में, जो मैंने केक टिन बताए हैं वो भी इस तरीके में आपके नॉन स्टिक उसमें आते हैं। तो आप ये भी ब्लैक कोटिंग वाले भी ले सकते हैं। एक आता है हमारा इस तरीके का जिसमें हम लोग केक को बनाते हैं और इसको डीमोल्ड करने में आपको, जैसे अब इसको डीमोल्ड करना है तो आप क्या करते हैं, इसके नीचे आप एक प्लेट रखते हैं और इसको इस तरीके से डीमोल्ड करते हैं। लेकिन इसके ये वाले जो होते हैं इस टाइप में जो ये बना होता है, इसमें बहुत इजीली हो जाता है। मैं इसका आपको बताती हूँ। एक तो चीज जो चीज केक चल रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छे हैं, और इस तरीके से आप इसके अंदर ग्रीस करके, और इसके अंदर अगर आप पार्चमेंट पेपर नहीं भी लगाते हैं तो भी चल जाता है। और इसको खोलना बहुत आसान है, डीमोल्ड करना बहुत आसान है, इस तरीके से आप इसको डीमोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपका ये डीमोल्ड हो जाता है और ये इस तरीके से लॉक भी हो जाता है। ये लॉक भी हो जाएगा इस तरीके से। आपका साइज ये केक जो है ये आपका इजीली बन जाता है। ये भी मार्केट में मिल जाते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 180 to 200 के रेंज में आता है। ये अलग अलग साइज पे भी डिपेंड करता है, तो आप इसको भी इजीली मार्केट से ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं इसे। जहाँ पे बेकिंग का सारा सामान मिलता है वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी इसको ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट हम चलते हैं बहुत ज्यादा इस टाइप में सिलिकॉन मोल्ड, और आजकल पिनाटा केक का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। पिनाटा केक काफी सुन रहे होंगे आप लोग। पिनाटा केक के लिए इस तरीके का सिलिकॉन का मोल्ड आता है। इसमें 2 शेप में आता है, एक आपका राउंड शेप में आता है, हाफ सर्कल बना हुआ, एक हार्ट शेप में आता है। तो इस तरीके का ये मार्केट में ये भी मिल जाता है, और इससे इसको डीमोल्ड करना बहुत ही आसान होता है। चॉकलेट से इसको बनाया जाता है, तो ये डीमोल्ड करना इसको बहुत ईजिली हो जाता है। बहुत ही अच्छी शाइनिंग भी आती है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके के काफी शेप में भी आते हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक आता है। इसके साथ जब भी आप पिनाटा केक लेते हैं तो इसके साथ एक हैम्पर लेना पड़ता है। हैम्पर इस तरीके का एक, जिसे हम जब पिनाटा केक बनता है इसको तोड़ने के लिए हमारे को इस तरीके का ये चाहिए होता है। और ये पूरा सेट आ जाता है आपका 220 या 250 की रेंज में ही आपको मिल जाता है, जो बहुत ही यूजफुल है, बहुत अच्छी इसकी लॉन्ग लाइफ है। एक बार आप इसको ले लेंगे तो बहुत आपका काम बन जाएगा अच्छे से, आप कितनी बार भी बनाइए, और इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके का भी आप इसको ले सकते हैं। ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, तो इसे भी आप ले सकते हैं पिनाटा केक के लिए। नेक्स्ट सबसे बड़ी चीज, हम लोग जब केक बनाते हैं, ठीक है, केक बना लिया, सब कुछ कर लिया, उसकी केक बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो अच्छा सारे जो इंग्रेडिएंट्स हो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। जैसे कि हम बात करें मैदा की, तो मैदा बहुत ही अच्छी, मैं यहाँ पे ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर हम मैदा लेंगे, कोई भी ले मैदा, वो अच्छे ब्रांड का होना चाहिए।
लूज मत लीजिएगा, कोई भी अच्छे ब्रांड का आप मैदा ले सकते हैं, ऑल पर्पस फ्लावर। और यहाँ पर हम लोग इसी तरीके से बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, ये भी अच्छी क्वालिटी का ही लेना चाहिए हमारे को। यहाँ पर मतलब जितना अच्छी क्वालिटी का लेंगे उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलता है। और ये ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, आप इसको मतलब 4 to 5 मंथ तक, क्योंकि आप इसको जितनी बार खोलेंगे ना, ओपन करेंगे, इतनी बार में इसका मतलब असर जो होता है धीरे धीरे कम होने लग जाता है। इसको जैसे ही आप ओपन करते हैं, यूज करा और आपने झट से इसको बंद कर दिया। और ये ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये भी अच्छी क्वालिटी का ही आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मोल्ड की बात आ रही है, तो मोल्ड हमारे पास में इस तरीके के मफिन्स मोल्ड भी आते हैं, सिलिकॉन के मफिन्स मोल्ड होते हैं जो इस तरीके से आते हैं। आप इसको डायरेक्टली जो हमारी ट्रे है इसमें भी आप प्लेस कर सकते हैं, या नॉर्मली आप ट्रे के अंदर भी रख के इसको बना सकते हैं। ये हार्ट शेप में आते हैं, ये भी बहुत सस्ते ही होते हैं, 30 रुपीज से ईच आ जाता है शायद, तो ये भी आप इजिली मार्केट से ले सकती हैं। एक आते हैं पेपर कप, पेपर कप इस तरीके से मिलते हैं, मफिन्स ट्रे के अंदर ही आप बना रहे हैं मान लीजिए, तो इसी के साथ मफिन ट्रे के अंदर इसको लाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आप बैटर डालिए और डायरेक्टली आप इस तरीके से आप जब भी किसी को सर्व कर रहे हैं पेपर कप के साथ ही इसको सर्व कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। मतलब ये कुछ भी इस तरीके से ये नहीं होगा कि मतलब पेपर प्लेट या कुछ नहीं, तो आप इस तरीके से डायरेक्टली भी आप किसी को भी सर्व कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये बहुत सस्ते पड़ते हैं, ये 100 रुपीज़ के 100 आते हैं, तो बहुत ही सस्ते मिलते हैं और बहुत सारे डिजाइन में आ रहे हैं, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट लेंगे हम लोग कि हमें जब भी मिक्सिंग करनी है तो उसके लिए हमारे को या तो फिर इस तरीके का हैंड विस्कर का जरूरत पड़ती है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक बीटर की जरूरत पड़ती है। अगर आपने थोड़ा छोटा मोटा केक बनाना है तो आप हैंड विस्कर से इसको बना कर सकते हैं, बट थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन इतनी अच्छे से नहीं बनती। मैं सच बताऊं तो आप बोले कि हमें बताया था तो हमने तो ले लिया, बन जाएगा, काम चलाओ हो जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छे से चाहते हैं कि हमारी जो व्हिपिंग क्रीम है वो अच्छे से बीट होए, तो उसके लिए आप लोगों को इस तरीके का एक इलेक्ट्रिक बीटर लेना पड़ेगा। इससे हो तो जाएगा, स्पून से भी हो जाता है, फोर्क से भी हो जाता है, लेकिन जो रिजल्ट अगर आपका बीटर देगा वो रिजल्ट ये नहीं देगा। तो इस तरीके से मार्केट में ये बहुत, वैसे मिक्सिंग करने के काम बहुत आता है, तो इस तरीके का एक आप बीटर ले लीजिएगा, 40 to 50 रुपीज का आता है। ये टूल्स बहुत जरूरी होते हैं और इसके साथ में ही हमारे को अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करें तो इलेक्ट्रिक बीटर से जल्दी हो जाती है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर आता है, आप इसको इसके साथ अटैच कीजिए और इसको इस तरीके से आपने इसको एक ही लगा कर दिखा दिया। आपने इस तरीके से जिसमें भी आपने क्रीम ली, आपने मान लीजिए मैं में आपने क्रीम ली है और इसके साथ में इसको इजिली इसके साथ कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी हो जाएगी। इससे आप करेंगे हो तो जाएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा मेहनत लगेगी, इतना ज़्यादा टाइम लगेगा कि आप ना खाना बनाने से पहले ही थक जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहूँगी अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इस तरीके का एक बीटर ले लीजिएगा जो आपके बहुत काम आएगा आगे भी। कभी भी एग बीट करना होता है, डो लगाना होता है, उसके भी काम आता है। तो इस तरीके से आप दोनों को कंपेयर कर सकती हैं, तो दोनों में से अगर आपको जो चाहे वैसे ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आप इस तरीके का इलेक्ट्रिक बीटर लें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हमें जब नेक्स्ट हमें कुछ भी ऐसा बनाना होता है तो हमें मिक्सिंग करनी होती है, ठीक है। कट एंड फोल्ड मेथड, सबसे पहले हमारे केक के अंदर कट एंड फोल्ड मेथड जाता है। कट एंड फोल्ड मेथड के लिए इस तरीके से स्पैचुलर का यूज किया जाता है, सिलिकॉन स्पैचुलर होता है, जिससे कि हम लोग कट एंड फोल्ड मेथड करते हैं। जब भी हम बैटर बनाते हैं तो ओवरबीट नहीं करना चाहिए उसको, हम लोग कट एंड फोल्ड मेथड से इस तरीके से हम लोग करते हैं, इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो इसके लिए हमारे को स्पैचुलर की जरूरत पड़ती है। तो स्पैचुलर भी बहुत इजीली मार्केट में, अब तो लोकल मार्केट में भी मिलने लग गया है, तो आप इसे लोकल मार्केट से ले सकते हैं। और उसके बाद में हमारे को कोई भी, हमें अपने जो भी हमारे को हमारे टिन है उसको ग्रीस करना होता है। मान लीजिए मैंने अगर ये रेक्टेंगल टिन लिया है और इसको मुझे ग्रीस करना है, तो मैं ऑयल से ग्रीस करने के लिए इस तरीके के ब्रशेस की बहुत जरूरत होती है। हाथ से कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जो हमारी क्लीनिंग का थोड़ा सा ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं। और ये काफी सारे और भी यूजेस आते हैं, केक के डिजाइन करने में बहुत यूज आता है, तो आप इसको ले सकते हैं। प्लेटिंग में बहुत यूज होता है, अगर आप कोई भी चीज की डिश की प्लेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इस तरीके से आप इसकी ऑयल के इसमें कर सकते हैं। दूसरा, इसके बाद कभी भी आप एक तो ये है कि आपने जैसे ऑयल लगाया, इसके ऊपर मैदा डस्ट करा पूरा चारों तरफ घुमाते हुए, और इसमें भी बैटर डाल सकते हैं। लेकिन अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो इस तरीके के पार्चमेंट पेपर आते हैं, जिसे बटर पेपर भी कहा जाता है, उसे आप इस तरीके से इसके नीचे प्लेस कर दीजिए, जिससे कि आपका बैटर जो है इजीली निकल जाएगा। और कुकीज बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो आप अपनी नीचे बेकिंग ट्रे के अंदर इसको लगा सकते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छे से आपकी बेक होगी, प्रॉपर उसको एडिटिंग मिलेगी, तो उसकी बहुत अच्छी है। और नहीं तो आपका इससे भी काम चल सकता है कि अगर आप इसको ऑयल से ग्रीस करें और उसके बाद इसको मैदे से डस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे को, इसके लिए बहुत सारी, अगर हम इस तरीके से अगर आगे हम ब्रेड बना रहे हैं, ब्रेड बनाने का हमारा जो होता है वो अलग से ही होता है। इस तरीके का कंटेनर आता है ब्रेड बनाने वाला,
इसके अंदर 1/2 kg की ब्रेड बन जाती है हमारी। इस तरीके का आता है, हैवी, थोड़ा सा हैवी होता है ये। इस तरीके से आता है सिल्वर का, और इसको कवर में बनती है हमेशा हमारी ब्रेड जो होती है। इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं और इसमें बहुत अच्छी से बेक हो जाती है। नेक्स्ट हम मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग करने के लिए बहुत सारे बाउल आते हैं, प्लास्टिक के भी आ रहे हैं आजकल, तो इस तरीके के अलग अलग बाउल आते हैं। वैसे तो आप कोई भी घर के जो भी होते हैं बाउल वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली करना चाहें तो इस तरीके के मिक्सिंग बाउल आते हैं जिसके अंदर सीधा ही अपनी क्रीम को बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 3 टाइप्स ऑफ ये बाउल है, जिसमें मैं अगर मुझे थोड़ी सी 1/2 कप से भी कम जितनी बीट करनी है तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। और इस तरीके से मेरा बैटर बनाना है तो मैं इसमें बैटर बना लेती हूँ, काफी अच्छी क्वांटिटी में बनाना होता है। इस तरीके के 3 आप इस तरीके से नॉर्मली घर के जो भी बर्तन होते हैं उसमें भी आप कर सकते हैं, बाउल में बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे को इस तरीके का एक हमारे को छन्नी जिसे छाननी कहा जाता है, बारीक वाली वो चाहिए होती है, क्योंकि हमें कोई भी हम प्रीमिक्स बनाते हैं केक को के जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको छानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो उसके लिए एक इस टाइप पे हमारे को एक स्टील की अच्छी क्वालिटी की इस तरीके का स्ट्रेनर चाहिए होता है, जिससे कि हम लोग अच्छे से अपने जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको छान सके। तो ये बहुत ही जरूरी है। नॉर्मली आप घर की जो चाय की जो छन्नी होती है उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस तरीके की आप इसको ले सकते हैं, काफी चीजें किचन में यूज होती है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। इसे भी एक बार आप परचेज कर लीजिएगा। एक ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आपने चीजों को परचेज कर लिया उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग इसको लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमें इस तरीके का एक मेजरमेंट कप की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम कोई भी ml में जैसे हम डाला जाता है कि 20 ml पानी डालना है, 50 ml पानी डालना है। आप कई रेसिपीज में पढ़ते हो 30 ml आपको गनाश चाहिए, तो सबको मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक मेजरिंग वाला कप आता है, ये प्लास्टिक में एंड ग्लास में दोनों में आता है। तो आप जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। कि 100 रुपीज का आता है प्लास्टिक का, तो ये भी आपका इनफ है, ठीक है, काम चल जाएगा इसमें भी। इस तरीके से आपका पूरा इसमें मेजर दिए हुए हैं तो कितने कितने एमएल का है। तो इसमें बड़ा भी आता है, 1 लीटर वाला भी आता है, तो आप इस छोटा भी ले लेते हैं तो भी इससे भी आपका काम चल सकता है। बहुत रिजनेबल है, इसको भी एक बार आप परचेज कर लेंगे तो बहुत अच्छा से आपका काम चलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, अगर आइसिंग करते हैं तो आइसिंग करने के लिए इस तरीके का पेन नाइफ आता है। ये देखिए इस टाइप में आता है पेन नाइफ, इसको भी जरूर ले लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से इसकी जो हमारी जो व्हिपिंग क्रीम होती है वो अच्छे से हमारी स्प्रेड हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, यूजफुल चीज है। एक बार आप इसको ले लेंगे तो काफी चीजों में आपका काम आता है, इसे भी ले सकते हैं। और इस तरीके का एक आता है आपका, ये हमारा फ्लावर बनाने के काम आता है। इस तरीके से आप ये देखिए, इस तरीके से इसको फ्लावर बनाया जाता है। तो ये हमारी अपनी इस तरीके से फ्लावर बना सकते हैं हम अपने। तो एक ये भी एक चीज हमारी टूल्स में है, जो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। जरूरत मैंने आपको जो भी चीज बता रही हूँ ऐसी जो बिगनर है अगर आप लोग, तो आप इसको मतलब अभी स्टार्टिंग करें तो आप एक माइंड में लगा रहे हैं कि मुझे अगर बिगनर हो और मुझे शॉपिंग पे जाना है अपनी सारी बेकिंग का सामान है, तो आपको क्या लेना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर हम लोग नोजल सबसे पहले होता है नोजल्स। इस तरीके के नोजल्स सही होती हैं, अलग अलग होती हैं, N11 अलग अलग होती है नोजल्स। तो इसको आप ले सकते हैं, हर साइज की नोजल्स मिलती है, छोटी बड़ी हर तरीके की मिलती है, इस तरीके से ले सकते हैं। और इसके साथ में मैंने इस तरीके का एक कैप लिया हुआ है, ये कैप अलग से नहीं मिलता, इसके लिए ना मैंने इस तरीके का एक पहले प्लास्टिक का ये इस तरीके से कॉर्न लिया था प्लास्टिक का। तो इसमें इसके साथ मुझे आई थी ये मेरा इतना यूज तो नहीं होता, लेकिन इसके साथ में मेरा ये यूज तो बहुत ज्यादा होता है। जब भी मुझे नॉब चेंज करनी होती है, अगर मैं इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से प्लास्टिक के भी मिल जाते हैं, मैं प्लास्टिक वाला यूज करती हूँ स्ट्रेट में। तो मुझे क्या होता है कि नॉब अगर अंदर डाल दी मैंने तो मुझे चेंज करनी है, मानो डिजाइन चेंज करना, तो वो निकालनी मुश्किल रहती है। इससे मैं क्या करती हूँ कि मैं इस तरीके से इसमें डालती हूँ और ऐसे करके, तो मेरी इजीली मेरे को चेंज करनी, तो आगे से मेरी चेंज इजीली हो जाती है। ये बहुत ही यूजफुल चीज है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए मुझे यहाँ से करनी है तो कट करा, आगे से मैंने इसको लगाया अपनी नॉब को, ठीक है। ये देखिए मैंने इसी तरीके से करा और यहाँ पे हमने अपनी व्हिपिंग क्रीम भर दी, ठीक है। अगर बाई चांस मुझे लगता है कि मुझे ये वाला डिजाइन बनाना है, तो मैं यहाँ से मुझे पूरी क्रीम निकाल के सब कुछ इसको निकाल के अलग से नहीं करना पड़ेगा मुझे, यहीं से मैं इसको खोलूंगी और अपनी चेंज कर लूंगी। इस तरीके से बहुत यूजफुल है ये भी। सिंगल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको सिंगल मिल जाती है इस तरीके से ये प्लास्टिक में, नहीं तो आपको एक ये इस तरीके की प्लास्टिक बैग खरीदना पड़ेगा। तो उसके लिए और अब इसके लिए स्टार्टिंग के लिए आपको इस तरीके के छोटे आप छोटे साइज में बड़े साइज में इस तरीके के
ये लेस कॉर्न ले सकते हैं, प्लास्टिक की कॉर्न है, बहुत रिजनेबल है, 100 रुपीज की 100 कॉर्न आती है, तो बहुत रिजनेबल कॉर्न है ये भी। अगर आप बहुत स्टार्टिंग कर रहे हैं तो सिंपली आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे से रहता है। इसके बाद आ जाते हैं आपके ये सारी चीजों की बात हो गई। उसके बाद आता है हमारे को एक तरीके का ब्रेड बनाने हैं। ब्रेड को नीट करने के लिए आपको सरफेस पे इस तरीके का आप सिलिकॉन का मैट बिछा सकते हैं और इसके ऊपर अपने डो को नीट करेंगे तो बहुत ही अच्छे से होगा। सिलिकॉन मैट है, बहुत ही अच्छा है, इसमें डायमीटर दिए हुए हैं, अगर आप पिज्जा बना रहे हैं तो कितने इंचेस का बनाना है तो ये सारा कुछ इसमें दिया गया है, आप उसी की शेप से इसको बना सकते हैं। ये सिलिकॉन मैट भी बहुत ही यूजफुल रहता है और ये भी हमारा 200 या 300 की रेंज में आ जाता है, तो ये भी आप ले सकते हैं, ये भी बहुत यूजफुल चीज है हमारी। इसके बाद आते हैं हम लोग केक बनाए हैं, केक के अंदर हम लोग अलग अलग डालते हैं, एसेंस डालते हैं। यहाँ पर मैं हमारा जो मेन एसेंस होता है वो वनीला एसेंस, वनीला एसेंस हर फ्लेवर उसमें डाल सकते हैं, आपको वनीला एसेंस बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे तो मैंने बड़ी बॉटल ली हुई है, आप छोटी बॉटल्स भी ले सकते हैं। तो इस तरीके का वनीला एसेंस की बड़ी बॉटल, इस तरीके सारे एसेंस आते हैं, पाइनएप्पल एसेंस आता है आपका, टूटी फ्रूटी एसेंस आता है, स्ट्रॉबेरी एसेंस सारे आते हैं, तो आप ये भी इस तरीके के ले सकते हैं। तो ये बहुत, अगर आपका ज्यादा नहीं है, आपको मंथ में 1 या 2 केक बनाना तो आप छोटा भी ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप बिजनेस के पर्पज से कर रहे हैं तो बड़ा भी ले सकते हैं। और उसके बाद में आ जाता है आपको कलर, आपकी विपिंग कलर को कलर देने के लिए इस तरीके के मैजिक कलर्स आते हैं, ये अलग अलग कलर्स मिलते हैं। इस तरीके का आपका ब्लू कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, व्हाइट कलर हो गया, ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो ग्लेज देने के लिए आपको इस तरीके कलर्स मिलते हैं, ये भी बहुत ही यूजफुल रहते हैं और ये अच्छी क्वालिटी के लेने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मैजिक कलर्स के लिए है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मैं ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं पर्सनली जो यूज करती हूँ वो चीजें आपको मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप लोग ये कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आते हैं हमारे एसेंस, आपको मैंने पहले बताया कि एसेंस यूज कर सकते हैं। कोको पाउडर, कोको पाउडर भी आपको अच्छी क्वालिटी का, डच का या किसी अच्छी क्वालिटी का यूज करना चाहिए। तो कोको पाउडर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है आपकी, अगर कोई चॉकलेट केक बना रहे हैं या फिर आप रेड वेलवेट केक बना रहे हैं उसके अंदर कोको पाउडर बहुत ही मेन रोल होता है। तो कोको पाउडर भी अच्छा होना चाहिए। इसमें दोनों आते हैं, लाइट एंड डार्क, आप दोनों में से जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे चॉकलेट को गार्निश करने के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं, तो केक को गार्निश करने के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं। तो केक को यहाँ पे गार्निश करने के लिए बहुत सारे तरीके के स्टार्स आते हैं, बटरफ्लाईज आती हैं, बहुत कुछ मार्केट में आने लगा है, तो इस तरीके से आप लोग इस तरीके से ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। साथ में हमारी बहुत सारी चीजें आने लगी है आजकल तो मार्केट में। तो केक को बनाने के लिए, गार्निश करने के लिए बहुत सारे केक तो आपने बना लिया, ठीक है, इसको आपने व्हिपिंग क्रीम से भी सब कुछ कर दिया, बहुत अच्छे से आपने इसको आइसिंग भी बहुत अच्छे से कर ली, लेकिन उसको क्या करना है, डेकोरेट भी करना है। तो डेकोरेट करने के लिए बहुत सारी चीजें आती है मार्केट में, बहुत सारे डस्ट आते हैं, आप वो ले सकते हैं। आजकल तो ईटेबल काफी सारी शीट्स आ रही हैं, उनको उसका यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे नहीं तो आप इस तरीके के मार्बल्स, चॉकलेट मार्बल्स आते हैं इस तरीके के, ये भी मार्केट में मिल जाते हैं, ये आप थोड़ा सा ले सकते हैं कुछ भी इस तरीके से गार्निश करने के लिए। ईटेबल इस तरीके की बटरफ्लाई आ रही है जो कि आप कप केक पे लगाइए, बहुत अच्छी लगती है, कलरफुल बटरफ्लाई है, फ्लावर्स आते हैं, इसमें काफी सारी शेप्स आ रही, वो ले सकते हैं। इस तरीके के छोटे छोटे स्टार्स आते हैं, ये आप ले सकते हैं, जो कि बहुत इजीली मार्केट में सस्ते मिल जाते हैं बहुत ज्यादा, इस तरीके के आप ले सकते हैं। ये इस तरीके के छोटे गार्निश करने के लिए बहुत सारी चीजें आजकल मार्केट में आने लगी हैं, तो ये ले सकते हैं। साथ में आपको ग्लेस ले सकते हैं, तो यहाँ पे चॉकलेट जेल ग्लेस है, इसे ले सकते हैं, इससे आप बहुत सा टफल बना सकते हैं। आपको अगर मतलब ज्यादा आपको काम नहीं करना आइसिंग के बाद में, तो आप इसके ऊपर गिनाश डाल के, गिनाश के साथ में आप इसको केक के ऊपर पोर कर सकते हैं, जिससे कि बहुत अच्छा से इसमें शाइनिंग केक पे आ जाएगी, ये यूज कर सकते हैं। साथ में आपको गिनाश बनाने के लिए या फिर आपको केक की और भी बहुत सारी चीजों में यूज करने के लिए आपको इस तरीके के कंपाउंड की जरूरत पड़ती है। कंपाउंड, यहाँ पे बहुत तरीके के कंपाउंड आते हैं, यहाँ पे डार्क कंपाउंड, मिल्क कंपाउंड, व्हाइट कंपाउंड, बहुत सारे तरीके के आते हैं, बहुत सारी कंपनियों के आ रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ वो नहीं कर रही, प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पर काफी सारी कंपनी के आते हैं। मैंने यहाँ डार्क कंपाउंड लिया, डार्क कंपाउंड ज्यादा यूज होता है क्योंकि हमें गिनाश बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो इस तरीके से काफी चीजें यूज हो जाती हैं। साथ में हम लोग अगर कभी भी रेड वेलवेट बना रहे हैं केक, तो इस तरीके के रेड वेलवेट अरोमा के इस तरीके से कलर्स आते हैं जो कि हमारे किसी भी केक में जाते हैं, जेल कलर्स होते हैं, उसकी अरोमा बहुत ही अच्छी होती है। तो आप इसके साथ में क्या है कि आपको इसमें कलर अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब भी हम कोई केक बनाते हैं तो उसमें हमारे पाउडर कलर अलग आते हैं, जो केक के होते हैं वही डलते हैं, या फिर हमारे ऑयल बेस्ड कलर डलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जेल कलर ही डालते हैं, मतलब
तो आप यहाँ पर वाटरिंग कलर नहीं डाल सकते। तो इस तरीके के आप लोग कोई भी अरोमा के इस तरीके से काफी सारे आते हैं कलर इसके आते हैं। तो इसमें मैंने रेड वेलवेट है, हमारे पास में ब्लूबेरी है, आप इस तरीके से कोई भी ले सकते हैं। तो बहुत सारी मैंने आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आएगी मुझे लगता है। और इस तरीके की अगर आप बिगनर है तो इस तरीके की एक शीट भी आती है जिसमें आप केक के साइड्स में इस तरीके से लगा दीजिए और उसके बाद में इसके ऊपर विनाश या फिर आप कलरफुल लगाइए क्रीम, तो इसी के आपका जो डिजाइन है वो बन के आ जाएगा। तो ये भी आजकल शीट्स बहुत मार्केट में इजीली मिलने लगी है और सस्ती भी होती है, 40 to 50 रुपीज की आती है। तो इससे भी अपने केक को आप डेकोरेट कर सकते हैं। कुछ मेरे पास इस टाइप में आएगा, ये आपको जैसे केक की आइसिंग कर दी, साइड में आपको कुछ डिजाइन देने हैं तो इस तरीके के आपके पास में टूल्स आएंगे। ये भी बहुत इजीली मार्केट में अब मिलने लगे हैं, काफी सारे डिजाइन इसमें आते हैं, 40 to 50 रुपीज के आते हैं। तो इसमें भी आप डिफरेंट आप आइसिंग के लिए साइड में से डिजाइन दे सकते हैं केक के ऊपर। तो बहुत यूजफुल है जिससे कि आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पे कुछ टूल्स इस तरीके के मेरे पास में है, लेकिन ये फाउंटेन केक के लिए होते हैं। अभी ये बहुत ज्यादा आगे की बात है, लेकिन हम बिगनर की बात की जाए तो बिगनर में आपको मैंने जो टूल्स बताए हैं बहुत ही यूजफुल टूल्स हैं जो कि मतलब एक बिगनर के पास होने ही चाहिए। जब अगर आप कोई भी ऐसे केक बना रहे हैं, चाहे घर पे ही बना रहे हैं, तो इतना आपको पास होना ही चाहिए जिससे कि आप लोग एक तो ये भी है कि बिगनर भी है आप तो जब तक आप केक 1, 2, 3 बार नहीं बनाएंगे तब तक तो आपको ऐसा कुछ होगा ही नहीं। आपको क्रिएटिविटी अपने माइंड में अपने आप ही आती रहेगी। जब बार बार आप केक बनाएंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो नेचुरली है कि आपको अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। लास्ट में आप लोगों को बताना चाहूंगी, आपने केक को कट करने के लिए इस तरीके का नाइफ आता है जिसको ब्रेड नाइफ भी कहा जाता है। केक जब हमारा स्पॉन्ज हो जाता है, स्पॉन्जी केक को हमें 2 लेयर में कट करना होता है आइसिंग करने से पहले, तो उसको कट किया जाता है। कट करने के लिए किस तरीके से हमारे को नाइफ की जरूरत पड़ती है। तो ये नाइफ भी बहुत ही यूजफुल है जिससे आप बहुत सारे, जिससे आपकी किसी तरीके की ब्रेड है उसको कट कर सकते हैं, आप स्पॉन्ज को कट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत यूजफुल है। नहीं तो आपके पास में अगर एक मैंने पहले भी बताया आपको थ्रेड से भी कट कर सकते हैं। थ्रेड से कट करने के लिए भी मैं आपको सिंपली जल्दी से बता रही हूँ कि इस तरीके से मान लीजिए आपके पास में ये केक का आपका स्पॉन्ज है और आपको इतना कट करना है, तो आपने एक थ्रेड लिया, थ्रेड पे यहाँ मार्क करा और इसको इस तरीके से कट करके क्रॉस कर दिया। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए गाइस, फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।